हेलो एवरीवन, वी ऑल पीपल नो दैट यूनियन बजट 2026-27 अनाउंस हो चुका है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी बताने वाली हूँ विद द एग्जैक्ट फिगर्स किधर कितना एलोकेशन हुआ है एंड ऑल सच थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल नंबर्स के साथ समझाऊंगी कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है और इसका क्या इंपैक्ट हम सब पर पड़ने वाला है। ओवरऑल बजट क्या है, सबसे पहले इन नंबर्स। तो टोटल बजट साइज इज रुपीज 53.47 लाख करोड़। आउट ऑफ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी रुपीज 41.25 लाख करोड़, दैट इज फॉर सैलरी, पेंशन, सब्सिडी स्कीम्स के लिए। एंड जो बैलेंस है वो हमारा कैपेक्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रुपीज 12.22 लाख करोड़, दैट इज फॉर रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स। इस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट रिकॉर्ड है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करता है। देन आता है हमारा फिस्कल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी। ग्रॉस मार्केट से बोरिंग होगी 17.2 लाख करोड़ एंड नेट बोरिंग होगी 11.7 लाख करोड़। मतलब गवर्नमेंट ग्रोथ के लिए स्पेंडिंग कर रहा है पर डेफिसिट कंट्रोल में रखने की भी कोशिश करने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का बिगेस्ट विनर कौन है? टोटल कैपेक्स 12.22 लाख करोड़। रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रुपीज 2.94 लाख करोड़ एंड रेलवे कैपेक्स विल बी रुपीज 2.78 लाख करोड़। तो जब रोड और रेलवे स्ट्रॉन्ग होती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आती है, बिजनेस फास्ट होता है और मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। रेलवे एंड कनेक्टिविटी फोकस, हाई स्पीड रोड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस, फ्रेट कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक्स पर हैवी स्पेंडिंग, स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड सेफ्टी प्रोटेक्ट। रेलवे सिर्फ ट्रैवल नहीं, इकोनॉमी का भी बैकबोन है। Then comes our defense security and manufacturing. Defense allocation के लिए रुपीज 7.84 लाख करोड़, डिफेंस कैपेक्स के लिए रुपीज 2.19 लाख करोड़। 7.84 करोड़ का डिफेंस बजट क्लियरली बताता है कि इंडिया सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस दोनों पर फोकस कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पुश हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंडिया एजुकेशन, यूथ एंड स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन, आपको इंडस्ट्री लिंक और ज्यादा इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और ज्यादा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाया जाए। डिजिटल लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी फोकस, स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि सिर्फ डिग्री का टाइम खत्म हो रहा है, इसके लिए डिग्री दोनों होनी चाहिए फॉर फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी सपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट स्कीम, फार्मर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम फोकस, क्योंकि रूरल डिमांड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डिजिटल एआई फ्यूचर इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा एक्सपेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक इनोवेशन सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ मॉडल। बजट 26-27 में सिर्फ आज के लिए नहीं, नेक्स्ट आने वाले 10 to 15 साल के लिए भी इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। टैक्स पे के लिए रिलेटेड देखो, करंटली तो जो हमारी पहले लिमिट्स थी वही है, तो नो मेजर इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं है। न्यू इनकम टैक्स जो है वो इफेक्टिव होने वाला है, जो हमारा न्यू इनकम टैक्स आने वाला है 2000 इनकम टैक्स एक्ट 2025 वो इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। टीसीएस रिड्यूस होने वाला है 2% ऑन फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। रिलीफ शॉक्स इन सिंपलिसिटी और ईज़ी आएगा। सी स्टूडेंट्स के लिए भी आपने सुना हो तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीएमए जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट है उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स लॉन्च करने के लिए बोला गया है, ताकि जो कंप्लायंस है, जो एमएसएमई है वो सारा कर सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट पॉइंट। तो फिस्कल डेफिसिट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियरली विजिबल हो, टैक्स रिफॉर्म को फाउंडेशन सेट हो। बजट एनालिसिस सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ओवरऑल यूनियन बजट 2026-27 ग्रोथ ओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी और फ्यूचर फोकस बजट है। ना ज्यादा पॉपुलिस्ट, ना ज्यादा प्रेशर, बल्कि बैलेंस इकोनॉमिक रोड मैप है। तो आई होप दैट यू मे फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल।